स्क्रॉलिंग बंद करो। मुझे पता है तुम अभी क्या कर रहे हो। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, सक्सेसफुल नहीं हो, वर्थ इट नहीं हो। और तुमने इस फीलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। तुमने डिसाइड कर लिया है कि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये फीलिंग्स आती कहाँ से है। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बीच में तुम्हारा मन करेगा कि फ़ोन बंद करके कहीं चला जाऊँ, पर करना मत। क्योंकि ये जो आने वाले मिनट तुम इस वीडियो को देने वाले हो, ये तुम्हारे सालों की फीलिंग्स को बचा सकता है। एंड तक रुको, चाहे कितना भी बुरा लगे। सबसे पहले ये समझ लो, ये फीलिंग वर्थलेसनेस, ये तुम नहीं हो। ये एक मैसेज है। तुम्हारा माइंड ब्रोकन नहीं है, वो सही काम कर रहा है। वो तुम्हें एक रिपोर्ट दे रहा है, और वो रिपोर्ट कहती है कि तुमने अभी तक कुछ बिल्ट नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं तुमने उस रिपोर्ट को उठा के अपनी आइडेंटिटी बना ली है। मैंने अभी तक वैल्यू क्रिएट नहीं करी सोचने की बजाय तुम सोचने लगे हो कि मैं वर्थलेस हूँ। एक टेम्परेरी स्टेटस है, दूसरा खुद को दी हुई लाइफ सेंटेंस। और ये लाइफ सेंटेंस किसी ने तुम्हें दी नहीं है, ये तुमने खुद लिखी है। मतलब इसे तुम रीराइट भी कर सकते हो, लेकिन रीराइट करने से पहले समझना पड़ेगा कि ये असल में आती कहाँ से है। 3 जगह से ये फीलिंग आती है, और ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही देख पाते हैं। पहला, कोई रियल अचीवमेंट नहीं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं, कोई स्किल नहीं बनाई, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। तो जब तुम्हारा माइंड एविडेंस ढूंढता है कि तुम मैटर करते हो, तो वो खाली हाथ आ जाता है, और खाली सर्च वर्थलेसनेस जैसा फील होता है। दूसरा, कंपैरिजन। तुम किसी और की हाइलाइटेड रील को स्क्रॉल कर रहे हो और अपने अनफिनिश्ड एवरेज ऑर्डिनरी डे के साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम अपना रफ ड्राफ्ट किसी और के फाइनल प्रिंट से कंपेयर कर रहे हो। तीसरा, और सबसे ज़्यादा हर्ट करता है ये, तुम किसी और से अपनी वर्थ कंफर्म करवाने का वेट कर रहे हो। किसी लड़की का इंटेंशन, किसी दोस्त का अप्रूवल, किसी स्ट्रेंजर का इंस्टाग्राम लाइक। तुमने अपनी ज़िंदगी का वर्डिक्ट आउटसोर्स कर दिया है उन लोगों को जिन्होंने कभी डिलीवर करने के लिए साइन अप ही नहीं किया। तीनों अलग लगते हैं, लेकिन गलती सेम है। तुम आउटसाइड वर्ल्ड से एक सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे अपने एक्शंस दे सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ जो तुमने अपनी लाइफ में भी देखा होगा। 2 लोग, सेम कॉलेज, सेम बैकग्राउंड, 18 साल की एज, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। एक 11 बजे उठता है, जिम स्किप करता है, बोलता है कल से स्टार्ट करूँगा। 3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, खुद को बोलता है अभी मोटिवेशन नहीं है, और 2 साल गुजर जाते हैं। दूसरा जल्दी उठता है, जिम जाता है, उन दिन भी जिम जाता है जिस दिन उसका मन नहीं करता। महीने में एक किताब पढ़ता है, एक साइड प्रोजेक्ट में फेल होता है, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। 2 साल गुजर जाते हैं। अब दोनों को एक रूम में खड़ा करो, सेम रूम, सेम लाइटिंग, चाहो तो सेम क्लोथ्स भी। पहला वाला आज भी वर्थलेस फील करता है, जो 2 साल पहले करता था शायद अब ज़्यादा करता है, क्योंकि गैप दिखता है। दूसरे वाला उस रूम में ये होप लेके नहीं जाता कि कोई नोटिस करेगा। वो बोलने से पहले अपना फ़ोन चेक नहीं करता वैलिडेशन के लिए, क्योंकि उन सालों में उसने प्रूफ बनाया है, और वो प्रूफ अप्रूवल नहीं मांगता। प्रूफ को किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं, प्रूफ अपने आप में एक आंसर है। यही पूरा डिफरेंस है, लक नहीं, लुक्स नहीं, किसी ने क्या कहा वो नहीं। मैटर करते हैं उन 2 साल के डिसीजंस जो उन दोनों ने साथ में लिए। तो ये प्रूफ एक्चुअली में बनाते कैसे हैं? इसका एक ऑर्डर है, और ज़्यादातर लोग ये उल्टा कर देते हैं। लेवल 1, डिसिप्लिन। ये फाउंडेशन है, मोटिवेशन नहीं, क्योंकि मोटिवेशन चला जाता है जब चीज़ें बोरिंग होती हैं। डिसिप्लिन तब भी शो अप करता है जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता। लेवल 2, स्किल। ये प्रूफ है, तुम डिसिप्लिन को लेते हो और किसी चीज़ पे पॉइंट करते हो। एक स्किल, एक क्राफ्ट, एक बॉडी ऑफ वर्क। यहाँ दुनिया एक्चुअली देखती है कि तुम केपेबल हो। लेवल 3, स्टेटस एंड रिसोर्सेज। ये सबसे लास्ट में आता है, पहले नहीं। ये पहले 2 का बाय प्रोडक्ट है, शॉर्टकट नहीं। ज़्यादातर लोग इसे पहले चेज करते हैं, पैसा, इमेज, रिकॉग्निशन। और इसलिए सक्सेसफुल लुकिंग लोग अंदर से खाली फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉप फ्लोर बनाया है बिना फाउंडेशन के।
ऑर्डर सही रखो, डिसिप्लिन पहले, स्किल दूसरा और स्टेटस अपने आप फॉलो करेगा। अब थोड़ा डीपर जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं, ये थिंकर्स सेंचुरी पहले ही कह चुके हैं। नीचे ने विल टू पावर कहा था। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, वर्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम चुपचाप बैठ के डिस्कवर करो रेडी फील होने का वेट करके। वर्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम अपनी एग्जिस्टेंस में लाते हो, अपने स्ट्रगल से, अपने रेजिस्टेंस से, अपने एक्ट से। तुम अपनी वैल्यू ढूंढते नहीं हो, तुम उसे मैन्युफैक्चर करते हो। और फिर एक इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, चारवाक। उनका आइडिया ब्लंट था, ऑलमोस्ट कोल्ड। कोई कॉस्मिक स्कोरबोर्ड नहीं, ऊपर कोई नहीं बैठा जो तुम्हारी वर्थ को क्रिएट करे, कोई यूनिवर्सल जज नहीं, तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम मैटर करते हो या नहीं। ठीक है, फिलॉसफी अच्छी है, लेकिन तुम कुछ ऐसा मांग रहे हो जो तुम एक्चुअली कर सको। तो ये रहा हर लेवल के लिए एक हैबिट जो तुम आज से फॉलो करोगे। डिसिप्लिन के लिए एक चीज़ चूज़ करो जो तुम हर रोज़ करोगे, मूड चाहे कैसा भी हो। क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता। जिम, कोल्ड शावर, फिक्स टाइम पे उठना। गोल टास्क पूरा करना नहीं है, गोल ये प्रूफ करना है कि तुम्हारे वर्ड्स मैटर करते हैं, खुद के लिए भी, जब कोई देख ना रहा हो। स्किल्स के लिए एक स्किल चूज़ करो और डेली उसे 30 मिनट्स दो। जब मन करे तब नहीं, हर रोज़ करो, और 3 महीने बाद तुम्हारे पास कुछ दिखाने लायक होगा। स्टेटस के लिए उसे डायरेक्टली चेस करना बंद करो। अपना काम पोस्ट करो, अपना फेस नहीं। अपने रिजल्ट्स शेयर करो, अपने रिजल्ट्स पे अपने ओपिनियंस नहीं। पहले 2 लेवल्स को बोलने दो और स्टेटस खुद अपने आप फॉलो करेगा। छोटा, बोरिंग, रिपीटेबल, बस यही पूरा सीक्रेट है, कोई हिडन ट्रिक नहीं है। ये पार्ट है जो मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट नहीं करूँगा। कोई नहीं आने वाला तुम्हें बताने कि तुम वैल्यूएबल हो। वो अनाउंसमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, कोई सेरेमनी नहीं है, कोई स्ट्रेंजर, कोई पार्टनर, कोई पेरेंट तुम्हें वो परमिशन स्लिप नहीं देगा जिसका तुम वेट कर रहे हो। और कल ये सब सुनने के बाद भी तुम शायद फिर से फ़ोन ओपन करोगे, स्क्रॉल करोगे, कंपेयर करोगे और वर्थलेस फील करोगे। ये इस वीडियो का फेलियर नहीं है, ये बस एक पैटर्न है जो तुम्हारे अंदर डीपली वायर्ड है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें ये वीडियो समझ आई या नहीं, क्योंकि ये वीडियो तुमने समझी है। सवाल ये है, अगली बार जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे तुम क्या करोगे।